हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है 2025-26 सेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ पीएचडी से रिलेटेड। मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। बट इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं बता दूं कि यूजीसी ने अब तक 7 नए रूल्स बना दिए हैं 2025 से अब तक, जो स्टार्टिंग 2025 रही है तब से अब तक। सो गाइस, इन सभी 7 के 7 रूल्स को आपको जानना समझना जरूरी है। अगर आप यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो या करने का प्लान कर रहे हो, रेगुलर पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो, फिर कोई अदर कोर्स प्लान कर रहे हो, तो ऐसे में इस वीडियो को जानना और समझना जरूरी है। मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। केवल नेट क्वालिफाई करके या फिर नेट भी क्वालिफाई नहीं किया तो भी रेगुलर पीएचडी करके 35,000 रुपये आप स्कॉलरशिप ले सकते हो पर मंथ। तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने ये स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना दी है। सो मेक श्योर चैनल पे विजिट करके आप इस तरह की वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको अपकमिंग डेज में पढ़ने में, स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। आज देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा जो कि रिलीज किया गया है पीएचडी एडमिशन फॉर एकेडमिक सेशन 2025-2026। तो गाइस देखिए, चलिए एक बार इस नोटिफिकेशन को हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले जो बोला गया है वो बोला गया है एलिजिबिलिटी के बारे में बात की गई है। सो एलिजिबिलिटी जो है वो 3 कैटेगरीज के बेसिस पे बनाई गई है। सो गाइस, क्वालिफाइड फॉर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। आप सभी को पता है कि अब यूजीसी ने 3 कैटेगरी में एग्जाम जो है आपका रिजल्ट आता है। पहला आता है ब्लॉक ए जो कि जेआरएफ वालों के लिए होता है, एंड ब्लॉक बी होता है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि ओनली नेट और पीएचडी के लिए। फिर थर्ड कैटेगरी होती है ओनली पीएचडी। तो यहाँ पर अब इन 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। जो एडमिशन होगा वो 2 फेज में होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं, ये जानना और समझना आपको जरूरी है। दैट इज, जो कैंडिडेट्स ब्लॉक बी में बिलोंग करते हैं, मतलब कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में अगर आप पास हुए हैं, तो उन कैटेगरी के लिए यूजीसी या सीएसआईआर नेट स्कोर विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। Therefore, candidates who have applied qualified for UGC NET in December 24 and June 2025 will be eligible for phase 1। यहाँ पर जो एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी का वो फेज 1 में और फेज 2, दो फेज में एडमिशन लिया जाएगा। फेज 1 में वही एलिजिबल होंगे जिन्होंने दिसंबर 2024 का या जून 2025 में एग्जाम क्वालिफाई किया है, बी और ब्लॉक बी वाले। और जो फेज 2 एग्जाम होगा, अगर सीटें बचती हैं यूनिवर्सिटी में और फेज 2 में एडमिशन लिया जाता है, तो उस केस में वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने जून 2025 का एग्जाम क्वालिफाई किया या फिर दिसंबर 2025 का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। इसका मतलब है कि जो आपका फेज 2 है वो बाद में स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल फेज 1 स्टार्ट होने वाला है एडमिशन का। तो आप लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने दिसंबर 2024 का या जून 2025 का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आप लोग एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया गया है कि जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज पर रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, द डिपार्टमेंट मस्ट डिक्लेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन एडवांस ऑन एन एनुअल बेसिस। तो यहाँ पर एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा, अभी वो नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ जिसमें सीट का एलोकेशन बताया जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा, जो एडमिशन ब्राउचर होगा तो उसमें हमें देखने को मिल जाएगा। अभी वो नहीं आया है फिलहाल। यहाँ पर 60% सीट्स जो होंगी, जितनी भी रहेंगी यहाँ पर, वो अलॉट की जाएंगी फेज 1 के एडमिशन के लिए, और जो 40% सीट्स होंगी वो अलोकेट की जाएंगी फेज 2 में एडमिशन के लिए। इसके अलावा अगर फेज 1 में सीटें बच जाती हैं तो देन अगेन वो भी फेज 2 में ही फिल की जाएंगी। तो ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। इसका सिंपल सा ये है कि फेज 1 जो है अभी दिसंबर 2024 और जून 2025 वाले कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। फिर जिनका एग्जाम दिसंबर 2025 में होगा वो लोग एलिजिबल होंगे फेज 2 में अप्लाई करने के लिए। इसलिए कुछ सीटें रोक ली जाएंगी, 40% सीटें रोक ली जाएंगी ताकि इनको मौका दिया जा सके। क्योंकि यहाँ पर एक रूल ये बना दिया गया है, यूजीसी नेट अगर आपने पास किया तो केवल 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी जो है अब 2 साइकिल में एडमिशन ले रही है, फेज 1 फेज 2 करके एडमिशन लिए जा रहे हैं ताकि उनको भी मौका दिया जा सके जिन्होंने एग्जाम जो है रिसेंटली क्वालिफाई किया होगा दिसंबर वाले सेशन में। अब जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगी, एडमिशन की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी 70% वेटेज दी जाएगी मस्ट बी गिवन टू द स्कोर ऑब्टेन इन द नेशनलाइज्ड टेस्ट एंड 30% वेटेज मस्ट बी गिवन टू इंटरव्यूज। तो 70% वेटेज होगी आपकी नेट जितना आपने स्कोर किया है उसकी, और 30% वेटेज रहेगी आपकी इंटरव्यू की, कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया है। इन दोनों की बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद ही आपका एडमिशन आपका लिया जाएगा। The above will be applicable for all candidates from Block A, Category 1 and Block B, Category 2 and Block Category 3। तो गाइज यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो ऊपर बोला गया है ना, मतलब ये जो 70% 30% की बात कही गई है, above will be applicable for all candidates। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया तो ऐसे में ब्लॉक ए भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। इस मतलब 70%
इनके स्कोर को भी वेटेज मिलेगी और 30% इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू सभी का होगा और जो आपका स्कोर होगा नेट का, जेआरएफ का, वो भी आपका यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। सो यहाँ पर इस बी लाइन को पढ़ के ये समझ में आता है कि ब्लॉक ए में जो कैंडिडेट्स है, मतलब जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स, ऑब्वियसली बात है उनका स्कोर ज्यादा होगा नेट के कंपैरिजन में और ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी के कंपैरिजन में, तो जेआरएफ के चांसेस ज्यादा होंगे एडमिशन में। यानी कि प्रेफरेंस, कहने का मतलब है कि प्रेफरेंस इनको दी जा रही है। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला गया, यहाँ लिखा नहीं गया कि प्रेफरेंस जेआरएफ को दी जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे लाइन उन्होंने डाल दी है ना ये वाली, कि भाई जो आपका स्कोर है उसको बेसिस बनाया जाएगा, चाहे ब्लॉक ए हो चाहे ब्लॉक बी हो, दोनों के लिए ही जो स्कोर होगा आपका उसमें आपको वेटेज दी जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है जेआरएफ वालों की ज्यादा वेटेज होगी, बिकॉज जेआरएफ वालों को ज्यादा मार्क्स आए होंगे, तो प्रेफरेंस इनको दी जाएगी। अगर सीटें बचती हैं तो नेट को मिलेंगी, फिर सीटें बचती हैं तो ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी को मिलेगी। तो ये अब जो है क्राइटेरिया अपनाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का। इन ईच फेज सीट्स विल फर्स्ट बी फिल्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स ऑफ ब्लॉक ए। देखो ये साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि हर बार, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, पहले सीट दी जाएगी ब्लॉक ए वालों को, मतलब जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स को पहले सीट दी जाएगी। इफ सीट्स रिमेन वैकेंट, अगर सीटें बचती हैं, कैंडिडेट्स फ्रॉम ब्लॉक बी में बी कंसिडर्ड एज पर मेरिट, तब ब्लॉक बी वाले कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है, जहां तक मुझे अपना पर्सनल मेरा मानना है कि ये भेदभाव वाली बात है, ये बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। भेदभाव इसलिए हो रहा है, या तो आप फिर सर्टिफिकेट ही मत दो भाई, ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी का क्या मतलब है अगर आप एडमिशन इनको नहीं दे रहे हो। अगर आपने पहले ही बोल दिया कि ब्लॉक ए वालों को लिया जाएगा, जेआरएफ वालों को लिया जाएगा, तो फिर इनको सर्टिफिकेट क्यों दिया जा रहा है? इनको सर्टिफिकेट ही मत दो। ऑब्वियसली बात है जेआरएफ वालों का एडमिशन होगा, सीटें वहां तक बचेंगी ही नहीं, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीटें होती हैं। अगर आप देखेंगे हर एक डिपार्टमेंट में 10 से 15 सीटें ही देखने को मिलेंगी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं कि बहुत बम्पर सीटें निकलती हैं, हर एक डिपार्टमेंट में 10 15 15 के आसपास सीटें रहती हैं। तो उसमें कितने जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स होंगे जो कि अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी, तो इनका तो सर्टिफिकेट ही बेकार हो गया। चलो नेट का सर्टिफिकेट तो फिर भी काम आता है, एटलीस्ट आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो एटलीस्ट आप एलिजिबल रहोगे और पीएचडी में भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, तो कम से कम इनका सर्टिफिकेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो भी माना जाएगा। लेकिन ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी का तो सर्टिफिकेट ही बेकार माना जाएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्लॉक ए वालों को सबसे पहले सीट इनसे भरी जाएगी, उसके बाद सीटें ही नहीं बचेंगी। तो यार ये थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को यहाँ पर, मतलब यूजीसी को यहाँ पर एक चीज करनी चाहिए कि ऐसा क्राइटेरिया बना देना चाहिए कि भाई 50% जो सीटें हैं वो जाएंगी जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स को, और जो बची हुई 50% सीटें हैं वो जाएंगी नेट एंड ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वालों को। तो अगर ऐसा क्राइटेरिया अगर बना देती है यूजीसी, तो भाई दोनों को मौका मिलेगा ना पढ़ाई करने का, पीएचडी करने का। अब यहाँ पर सिर्फ इनको ही मौका मिल रहा है पीएचडी करने का, ये बेचारे सोचते रह जाएंगे कि हमारा पीएचडी हो भी पाएगी, लाइफ में नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से कुछ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्या आपके क्या व्यूज है इस पर कमेंट करके आप जरूर बताइए। वैसे मैं बता दूं कि अभी एडमिशन का जो लिंक है वो स्टार्ट एक्टिवेट नहीं हुआ है, एडमिशन का लिंक जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आई है एडमिशन के रिगार्डिंग, और जो लिंक है आपको यहीं पर एक्टिवेट होता हुआ दिख जाएगा अपकमिंग डेज में, 2-4 दिन में। तो जैसे एक्टिवेट होगा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, प्लस मैं कंप्लीट चीजें समझा दूंगा एक बार ओपन करके, तो चीजें आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा गाइस देखो, रिसर्च प्रपोजल आपका अच्छा होना चाहिए तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो मैंने रिसर्च प्रपोजल के लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है ना। तो इससे ज्यादा आसान तरीका कोई नहीं बताएगा, बिकॉज मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, अभी नहीं तो फ्यूचर में ये वीडियो आपके डेफिनेटली काम आएगी। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। रिसर्च मैथोलॉजी का हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है अपने ऐप पर, तो रिसर्च मैथोलॉजी का आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस ओनली 999 है। रिसर्च मैथोलॉजी आप अगर सीखेंगे तो आपके लिए इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में ज्यादातर क्वेश्चन रिसर्च मैथोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो उसका कोर्स आप एनरोल कर सकते हैं। रिसर्च मैथोलॉजी के अलावा हम आपको यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। गाइस यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप लाइफ टाइम के लिए डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आज 20 अगस्त है, आज लास्ट डे इस ऑफर का, जो ऑफर चल रहा था अभी फ्लैट 50% डिस्काउंट का। कूपन कोड है NEW20, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो इस फटाफट से इनरोल कर लीजिए, बिकॉज इसके बाद जो ये फीस आपकी बढ़ने वाली है। गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।